वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मानेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 50 मेडिसिन स्टार्टिंग विद लेटर ए। 50 ऐसी दवाएं जो स्टार्ट होती हैं लेटर ए से, ए अल्फ़ाबेट से। उनके यूजेस, क्लास, पोसोलॉजी, कैटेगरी और ब्रांड नेम्स, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिटेल में चर्चा तो नहीं करेंगे पर मोटा मोटा देख लेंगे। दिस इज़ अ लिस्ट टू कंटेन 50 कॉमनली यूज्ड मेडिसिन whose generic name start with the letter A. Each entry has concise, clinically useful information. Main uses pharmacological classification, typical adult posology. यहाँ typical adult dose posology से मतलब ये है कि जो adult generally जो यूज किया गया, general always individualized, depends on patient to patient. कोई patient ठीक है, मोटा है, पतला है, कोई कौन सी बीमारी है उसे, इन चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड कर देंगी करेंगी। पर एक जनरल जो क्राइटेरिया है, इतनी डोज अडल्ट के लिए सफिशिएंट है, उस पर बात करेंगे। ड्रग कैटेगरी, ड्रग किस कैटेगरी का है, कॉमन ब्रांड नेम्स एंड कॉमन साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है, दुष्परिणाम क्या क्या है उस दवा के। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल, हाँ डिस्क्लेमर यहाँ पे सुनने, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल रेफरेंस पर्पसेज ओनली, नॉट फॉर टू टेक मेडिकेशन बाय योर सेल्फ। चेक लोकल प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन एंड contraindication बिफोर यूज। ओके, first medicine we are going to discuss about is abacavir. Highlight नहीं हुआ, let me 1 minute। हाँ, abacavir। abacavir आपकी मेडिसिन है HIV इन्फेक्शन की, कंपोनेंट ऑफ ART। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिकेशन है। पोसोलॉजी है टिपिकल अडल्ट डोज 300 mg ओरली ट्वाइस डेली और 600 mg वंस डेली एज सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन व्हेन इंडिकेटेड। 300 mg ओरली 2 बार दिन में दे सकते हैं, 600 mg एक बार भी दिया जा सकता है अगर जो है सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में हम दे रहे हैं। कैटेगरी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की मेडिकेशन है। ब्रांड नेम है जाजेन, जेनरिक वाइडली अवेलेबल है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, फटीग, हाइपर सेंसिटिविटी। अगली मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो अकारबोज, वोगलीबोस की बहन अकारबोज। अकारबोज यूजेस हैं इसके, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इसका यूज़ किया जाता है। पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया में इसका यूज़ किया जाता है। क्लास की अगर हम बात करें तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिकेशन है। पोसोलॉजी 50 mg ओरली विद फर्स्ट बाइट ऑफ ईच मील, मेन मील, बड़े खाने के हर बाद में 50 mg दी जा सकती है। मेन मील का मतलब होगा ऐसा नहीं कि स्नैक्स खाए एकदम टैबलेट खा ली खाना खाने के बाद में। दे इंक्रीज अप टू 100 mg विद मील्स एज टॉलरेटेड, 100 mg तक बढ़ाई जा सकती है। कैटेगरी है एंटी डायबिटिक ओरल है। ब्रांड नेम्स है प्रिकोज, ग्लूकोवे। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स फ्लैटुलेंस है। और फ्लैटुलेंस याद आया, अगर वोगलीबोस इसलिए ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि फ्लैटुलेंस उससे कम होता है। अकार बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस करती है, पेट को फूलना, फ्लैटुलेंस का मतलब है पेट फुला देना। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, रेयर ट्रांस एमिनेज एलिवेशन। अगली मेडिकेशन मोस्ट पॉपुलर एसिक्लोफेनेक यूजेस पेन एंड इन्फ्लामेटरी इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। कमेंट में बताना ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या डिफरेंस है। क्लास क्या है इसकी, एनएसआईडी ग्रुप की मेडिकेशन है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप ऑफ मेडिकेशन, कोस2 को इनहिबिट करती है। साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है। 2 पोसोलॉजी है 100 mg ओरली ट्वाइस डेली, टीडीएस भी दे सकते हैं 100 mg। और इसके कैटेगरी की अगर हम बात करें एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी है। ब्रांड नेम जीरोडोल के नाम से मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम जीरोडोल। हीफेनेक इज़ अनदर मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। इसके फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें जीरोडोल पी, जीरोडोल एस पी, टी एच, मतलब एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में भी आती है। 325 mg जो है पैरासीटामोल, और सेराटिओप्टिडेज भी आता है उसमें 10 mg के कॉम्बिनेशन में जीरोडोल एस पी में। और टीएच में आता है एसिक्लोफेनेक, थायोकोल्चिकोसाइड, एसिक्लोफेन 100 mg, थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg, और एंड सो ऑन।
कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, जीआई, अगर आप चाहते हैं कि जीरो डोल पे ही एक और वीडियो बना दो जीरो डोल की ब्रांड पे, तो प्लीज़ कमेंट। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आर जीआई अपसेट, डिस्फेजिया, रेयर पेप्टिक अल्सरेशन, डिजीनेस एंड रेस्ट। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एसीब्यूटोलोल यूजेस है। एसीब्यूटोलोल का हाइपरटेंशन में, एसीब्यूटोलोल यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर है। ओलोल जहाँ भी जुड़ जाए तो बीटा ब्लॉकर समहाउ। तो क्लास है इसकी बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर विद पार्शियल अगोनिस्ट एक्टिविटी। पोस्टोलॉजी की हम बात करें, 200 से 400 mg ओरली, वंस और ट्वाइस डेली। 200 से 400 mg दिया जा सकता है। टिपिकली रेंज 200 से 800 mg पर डे डिवाइडेड। कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एरिथमिक। ब्रांड नेम है सेक्ट्राल एंड जेनरिक। कॉमन साइड इफेक्ट हम कहते हैं ब्रैडिकार्डिया, फटीग, डिजीनेस, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़। अवॉइड एब्रप्ट विड्रॉल, एकदम से दवा को बंद नहीं करना है। अगली मेडिकेशन की अगर हम बात करें, जाने कहाँ गए वो दिन, एसिनोक्यूमेरोल। अगली मेडिकेशन क्या होता है, एसिनोक्यूमेरोल यूजेज है एंटीकोगुलेंट, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इसका यूज किया जाता है, पीई प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। एंड एएफ एंटीफिब्रिलेशन, प्रोस्थेटिक वेल्व। विटामिन के का एंटागोनिस्ट होता है, इसलिए एंटीकोगुलेंट भी होगा। विटामिन के को एंटागोनिस्ट करेगा तो एंटीकोगुलेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि विटामिन के क्या काम करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है जो ब्लड को कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो विटामिन के का एंटागोनिस्ट है, उसके इफेक्ट विटामिन के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रहा है। क्लास है इसका कुमेरिन एंटाकोगुलेंट। पोस्टोलॉजी हाईली इंडिविजुअलाइज, पोस्टोलॉजी डिपेंड करेगी इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, क्या उसे लीवर डिजीज़ है, क्या लीवर की वजह से विटामिन के क्या दिक्कत क्या थी, या उसकी प्लेटलेट कितनी थी, ये कैंसर तो नहीं है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडिविजुअलाइज। टिपिकल इनिशिएशन करते हैं हम 2 से 4 mg वंस डेली विद INR मॉनिटरिंग टू टारगेट रेंज। कैटेगरी है एंटीकोगुलेंट, ब्रांड नेम सिंड्रोम एंड जेनरिक। कॉमन साइड इफेक्ट्स है ब्लीडिंग, स्किन नेक्रोसिस, ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस कमेंट करके बताएं क्या होता है। नेक्रोसिस जो स्किन डिजनरेशन हो जाता है, जो स्किन ख़राब होने लगती है, उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। जैसे काली पड़ जाती है स्किन की। एलोपीसिया, बाल उड़ने के जगह से बाल उड़ने को कहते हैं एलोपीसिया। टेराटोजेनेसिटी, मतलब जो टेराटोजेनेसिटी होती है, यानी कि बच्चे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें जो बेबी होता है उसे उसमें जो डिफॉर्मिटी कर देते हैं उसे कहते हैं टेराटोजेनेसिटी। और जो ड्रग होता है उसे कहते हैं टेराटोजेनिक ड्रग, जो डिफॉर्मिटी करता है प्रेगनेंसी में बेबी को, उसे कहते हैं टेराटोजेनिक ड्रग। अगले ड्रग की बात करते हैं एसिटाजोलामाइड। यूज है ग्लूकोमा में इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। ग्लूकोमा में क्या होता है, आई का प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर IOP जो है वो बढ़ जाता है, उसे लो करने के लिए एसिटाजोलामाइड का यूज़ किया जाता है। एल्टीट्यूड सिकनेस में भी यूज़ किया जाता है। प्रोफाइलेक्सिस में ट्रीटमेंट, सम फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी को भी दूर करने में इसका यूज़ किया जाता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लास है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। पोस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो टिपिकल 250 mg to 500 mg orally per day can be divided. For altitude prophylaxis often 125 to 250 mg twice daily. कैटेगरी की अगर हम बात करें डायूरेटिक है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। कमेंट में बताएं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या होते हैं। ब्रांड नेम्स हैं डायामॉक्स, वेरी पॉपुलर ब्रांड नेम डायामॉक्स एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कॉमन साइड इफेक्ट्स है पैरास्थेशियाज और पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना, टेस्ट में बदलाव आना, टेस्ट अल्टरेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लड में एसिडोसिस को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट को भी डिस्टर्बेंस कर सकता है। अगली ड्रग है हमारी एसिटाइल सिस्टीन, जिसे एन-एसिटाइल सिस्टीन भी कहते हैं, NAC एन-एसिटाइल सिस्टीन।
एन एसिटाइलसिस्टीन। यूजेस हैं पैरासीटामोल की ओवरडोज में, पैरासीटामोल के एंटीडोट के रूप में भी एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल को ही कहते हैं कि ओवरडोज में ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। म्यूकोलिटिक इसकी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है। म्यूकोलिटिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है म्यूकस को थिन करने के लिए। जब बलगम किसी में के होता है तो उसे थिन करने के लिए म्यूकोलिटिक के रूप में इसे दिया जाता है। इन रेस्पिरेटरी डिजीज़, COPD, लीवर प्रोटेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लास है इसकी म्यूकोलिटिक, ग्लूटाथायोन प्रिकर्सर है ये। ग्लूटाथायोन का यूज़ भी आजकल तो फेस पे ग्लो लाने के लिए ग्लूटाथायोन का यूज़ किया जा रहा है। वैसे ग्लूटाथायोन का यूज़ जो है लीवर प्रोटेक्टेंट के रूप में किया जाता है। पोसोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओवरडोज IV 150 mg, लोडिंग डोज 1 hour, दैन मेंटेनेंस। ओरल रेजिमेन से एग्जिट म्यूकोलिटिक्स 600 mg वंस और ट्वाइस डेली ओरल डिपेंडिंग ऑन फॉर्मुलेशन। कैटेगरी एंटीडोट म्यूकोलिटिक्स। ब्रांड नेम्स की अगर हम बात करें म्यूकोमिस्ट के नाम से आती है, म्यूको मिक्स के नाम से आती है, म्यूकोमिस्ट के नाम से आती है और एसिटाडोन के नाम से आती है। म्यूसिनैक के भी नाम से आती है। 600 mg एफरवेसेंट टैबलेट। कॉमन साइड इफेक्ट की अगर बात करें नोजिया, वोमिटिंग, एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन विच इज़ वेरी रेयर। एक बार मैं ख़रीदने चला गया म्यूकोमिक्स, मुझे पता नहीं था कितने की थी, 32 रुपये की टैबलेट है। तो जब भी प्रिस्क्राइब करो किसी पेशेंट को तो उसकी माली हालत भी देख लो कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आपने 2 टैबलेट लिख दी तो 64 रुपये की, और किसी अच्छी ब्रांड की लिख दी तो और महंगी। तो ये भी हमें कंसिडर करना है कि पेशेंट इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। यूजेस की अगर हम बात करें एनाल्जेसिक है एसिटामिनोफेन यानी कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो इसकी यूजेस है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट एट लो डोजेस फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ MI एंड स्ट्रोक। एस्पिरिन जो है हमारा एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, यानी कि दर्द को भी कम करता है, बुखार को भी कम करता है, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। क्लास की अगर हम बात करें NSAID ग्रुप की मेडिकेशन है, इरिवर्सिबल कोस इनिबिटर है। और पोसोलॉजी की अगर हम बात करें एनाल्जेसिक 300 से 1000 mg के बीच में एनाल्जेसिक है और 4 to 6 आवर में रिपीट कर सकते हैं डोज, मैक्सिमम वेरीज। एंटी प्लेटलेट 75 से 100 mg वंस डेली 4 दिया जाता है, जिन्हें कहते हैं खून पतला करने वाली दवा, तो वो यही है 75 mg स्टैंडर्ड डोज में हम देते हैं। इकोस्प्रिन के नाम से आती है। कैटेगरी है एनाल्जेसिक, एंटीप्लेटलेट्स। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन। डिस्प्रिन इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड नेम एंड इकोस्प्रिन एज वेल वेरी पॉपुलर ब्रांड नेम। कॉमन साइड इफेक्ट और GI इरिटेशन। कोई भी NSAID ग्रुप की मेडिकेशन होगी वो GI इरिटेशन कर ही देती है। आप बेदिलक होकर लिख सकते हैं GI इरिटेशन, ब्लीडिंग, टिनिटस, सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। एक्लीडीनियम की अगर हम बात करें तो यूजेस है मेंटेनेंस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स फॉर COPD। ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने में इसका यूज़ किया जाता है फॉर COPD पेशेंट। क्लास है लॉन्ग एक्टिंग मुस्करिनिक एंटागोनिस्ट। लामा मतलब एक और वर्ड भी होता है मेडिकल लाइन में, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। जब कोई पेशेंट जा रहा होता है बिना डॉक्टर की सलाह के या छुट्टी ले रहा होता है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो उसे हम लामा कर देते हैं। लामा का मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उस पर लिख देते हैं उसके डिस्चार्ज कार्ड पे या फिर फाइल में पेशेंट की कि पेशेंट लामा गया। अगर कहीं आपको किसी फाइल पे लिखा हुआ दिखे लामा, तो उसका मतलब होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि डॉक्टर की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, पेशेंट अपनी मर्जी से लेके जा रहा है। पोसोलॉजी की बात करें इनहेलर डोजिंग टिपिकली 400 mg ट्वाइस डेली, रोटाकैप के फॉर्म में आता है। ड्राई पाउडर इनहेलेटर फॉर्मेशन में वरी। कैटेगरी है रेस्पिरेटरी ब्रोंकोडायलेटर। रेस्पिरेटरी ब्रोंकोडायलेटर के रूप में काम करता है, सांस की नलियों को चौड़ा कर देता है, खोल देता है। ब्रांड नेम है टुडोर्जा। ब्रांड नेम्स में वेरी रीजन्स। कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ड्राई माउथ, हेडेक, यूरिनरी टेंशन, कफ। एसाइक्लोविर अगली मेडिकेशन है हमारी एसाइक्लोविर। 10 नंबर 10वीं मेडिकेशन हमारी एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर क्या है?
जिसके भी एंड में विर आ जाए वो एंटीवायरल ड्रग की मेडिकेशन है, ये याद कर लो आप, जिसके भी एंड में विर आ जाए वो एंटी वायरल ग्रुप की मेडिकेशन है। यूजेज है इसके, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में इसका यूज़ किया जाता है, HSV इन्फेक्शन में, वेरिसेला जोस्टर शिंगल्स में इसका यूज़ किया जाता है। क्लास की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग एंटीवायरल, गुआनोसिन एनालॉग की वायरल DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है। न्यूक्लियोसाइडेज एनालॉग एंटीवायरल यानी कि वायरल DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है। पोसोलॉजी की हम बात करें, HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, म्यूकोकुटेनियस 200 mg 5 टाइम्स डेली, 200 mg 5 बार दिन में देनी होती है ओरली, और 400 mg 3 टाइम्स डेली डिपेंडिंग ऑन इंडिकेशन। फॉर हर्पीज जोस्टर हायर डोजिंग रिक्वायर्ड 800 mg 5 टाइम्स डेली 7 to 10 days। IV डोजिंग फॉर सेवियर इन्फेक्शन 5 to 10 mg per kg एवरी 8 hour विद रीनल एडजस्टमेंट। अगर किसी को किडनी की दिक्कत है तो उसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी डोज। कैटेगरी एंटीवायरल, ब्रांड नेम जोविरैक्स के नाम से आपको मिल जाएगी, जोविरैक्स 400, जोविरैक्स 600, जोविरैक्स 800, जोविरैक्स 200 के रूप में आपको देखने को मिलेगी। कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, रीनल इम्पेयरमेंट, क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया का मतलब होता है यूरिन में क्रिस्टल बन जाएंगे तो उसे क्रिस्टल यूरिया कहते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी और रीनल फेलियर भी हो सकता है। एडेलीमुमाब, ओ नाम देखो, एडेलीमुमाब यूजेस की अगर हम बात करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जाता है, सोरियासिस में। अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ, सोरियासिस कैन बी क्योर्ड और नॉट, कमेंट में बताना सोरियासिस क्या क्योर किया जा सकता है, क्या सोरियासिस को ठीक किया जा सकता है। क्या कोई अगर दावे से कह दे कि सोरियासिस ठीक हो जाएगा तो क्या सोरियासिस ठीक हो सकता है, कमेंट में बताना है। और सोरियासिस के बारे में जानना है कि सोरियासिस होता क्या है और कितनी गंभीर समस्या है। एक बार मैंने एक पेशेंट देखा, 7वीं क्लास से बता रहा हूँ, 7वीं क्लास से सोरियासिस है उसे। अब उसका मेंटल स्टेटस लेवल देखो कि 7वीं क्लास से उसे कोई बीमारी है और वो उससे लड़ रहा है। आज जब मुझसे मिला वो कम से कम एक उसकी लड़की 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ रही होगी शायद। क्रोन्स डिजीज़ के बारे में, क्रोन्स डिजीज़ क्या है, क्रोन्स डिजीज़ जो है आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है। इसमें गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है और उसकी लेयर भी मतलब झिल्ली जो इंटेस्टाइन की वो होती है, लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इक्टोडर्म, होता है, सूजन आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में हाथों में स्वेलिंग। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं हाथों को अल्सर बनना हाथों में। एंक्लियोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी एडेलीमुमाब का यूज़ किया जाता है और अदर्स। क्लास है इसकी एंटी TNF, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये। पोसोलॉजी के अंदर टिपिकली 40 mg सबक्यूटेनियस एवरी अदर वीक फॉर मैनी इंडिकेशन, फ्रीक्वेंसी में वरी। एडेलीमुमाब कैटेगरी है बायोलॉजिकल इम्यूनोसप्रेसेंट है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है। ये जो जितनी भी सारी बीमारियां हैं ये आपके इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती हैं, यानी आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है अपनी ही बॉडी के खिलाफ, तो ये बीमारियां होती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी उनमें से एक है, सोरियासिस भी है, क्रोन्स डिजीज़ में भी यही होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है, एंकलाइसिंग में भी यही होता है, स्पॉन्डिलाइटिस में भी देखा गया है यही होता है कि आपकी इम्यूनिटी सही से काम नहीं करती है, उसी से आप होते हैं। बायोलॉजिकल इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में एडेलीमुमाब, इसको कैंसर थेरेपी में भी एडेलीमुमाब का यूज़ किया जाता है। नोट इट डाउन। ब्रांड नेम्स की अगर हम बात करें तो हुमीरा एंड बायोसिमिलर्स। कॉमन साइड इफेक्ट के मतलब इंजेक्शन साइड रिएक्शंस हो सकती हैं, इंक्रीज रिस्क फॉर ऑफ इन्फेक्शन। अगर तुम इम्यूनिटी सप्रेस करोगे तो जाहिर सी बात है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आपके बढ़ जाएंगे, इंक्लूडिंग TB, कोई भी अगर इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। हेडेक हो सकता है, रैश हो सकता है, रेयर केसेस में एमिलिनेटिंग इवेंट्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एडिनोसिन इज
एडिनोसिन की अगर हम बात करेंगे, इसे ग्रीन कलर से लिखूँगा आपका, एडिनोसिन। एडिनोसिन यूजेस की अगर हम बात करें, एक्यूट टर्मिनेशन ऑफ पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, डायग्नोस्टिक फॉर सम एरिथमियाज। अगर एरिथमिया हो रहा है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो उसमें हम एडिनोसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। JIV रैपिड दिया जाता है, बोलस 6 mg, इफ़ इनफेक्टिव 12 mg दे सकते हैं। प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, इमरजेंसी ER डिपार्टमेंट में इसका यूज़ किया जाता है और ICU में। एंटी एरिथमिक कैटेगरी की मेडिकेशन है एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड दैट एक्टिवेट्स एडिनोसिन रिसेप्टर कॉजिंग AV नोडल ब्लॉक। पोसोलॉजी की अगर बात करें, IV रैपिड बोलस 6 mg, इफ इनइफेक्टिव अगर काम नहीं करा 12 mg भी दे सकते हैं, रिपीट 12 mg वंस मोर एज पर ACLS प्रोटोकॉल्स। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अगर आप ICU डॉक्टर हो या इमरजेंसी इंचार्ज हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इमरजेंसी ड्रग में आती हैं एडिनोसिन प्रोटोकॉल के हिसाब से। यूज़ विद इमीडिएट सलाइन फ्लश, अगर आपने इंजेक्शन दिया तो इमीडिएट सलाइन का फ्लश करना ज़रूरी है। कैटेगरी है एंटी एरिथमिक एक्यूट कार्डियक ड्रग है, अगर एरिथमिया हो रहा है तो जाहिर सी बात है कार्डियक की प्रॉब्लम है। ब्रांड नेम है एडेनोस्केन। कॉमन साइड इफेक्ट है ब्रीफ फ्लशिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, डिसपनिया, ट्रांजिएंट ब्रैडिकार्डिया और एसिस्टोल। आगे बढ़ते हैं, एड्रेनलिन। एपिनेफ्रीन को एड्रेनलिन भी कहा जाता है और एड्रेनलिन भी कहा जाता है। यूजेस की अगर हम बात करें, एनाफाइलेक्सिस में भी यूज़ किया जाता है। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस होती है बॉडी रिएक्शन, जब हम किसी को कोई ड्रग देते हैं उसे कोई रिएक्शन होती है, ड्रग के इफेक्ट को है ना काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी जो रिएक्शन करती है उसे कहते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। कार्डियक अरेस्ट में, ACLS में, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है। एड्रेनलिन का से अगर ब्रोंकोस्पाज्म में इसका यूज़ किया जाता है, अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो चुका है और पेशेंट आया आपके पास अस्थमा का, उसे भी अगर उसकी ब्रोंकोस्पाज्म सांस सही से नहीं ले पा रहा, उसे भी एड्रेनलिन दिया जा सकता है। लोकल वैसो कंस्ट्रिक्टर के रूप में विद लोकल एनेस्थीसिया में भी दिया जा सकता है। क्लास की अगर हम बात करें, सिम्पैथोमिमेटिक की है, अल्फ़ा बीटा एगोनिस्ट है, अल्फ़ा बीटा के एगोनिस्ट है। अगर हम जाहिर सी बात है अगर बीटा एगोनिस्ट देंगे तो हमारे ब्रोंकियोल्स खुलेंगे, तो ये बीटा एगोनिस्ट है, बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कमेंट में बताएं बीटा एंटागोनिस्ट के एग्जांपल क्या हैं आपके पास, और अल्फ़ा एंटागोनिस्ट के एग्जांपल क्या हैं आपके पास। और अल्फ़ा एगोनिस्ट के एग्जांपल है प्राजोसिन, टेराजोसिन, सिल्डोसिन, ये आपके अल्फ़ा एगोनिस्ट के एंटागोनिस्ट के एग्जांपल हैं। इसमें आपका एड्रेनलिन भी यही काम करता है। पोसोलॉजी का एनाफाइलेक्सिस में 0.3 to 0.5 mg 0.3 to 0.5 mg दिया जाता है। IM ऑफ 1:1000 0.3 to 0.5 ml एवरी 5 to 15 मिनट एज नीडेड। कार्डियक अरेस्ट में अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, हर 5 से 15 मिनट में हम रिपीटिंग डोज दे देंगे। 1 mg 0.5 mg IM और सबकुटेनियस भी दिया जा सकता है। IV 1:10,000 एवरी 3 to 5 मिनट ड्यूरिंग अरेस्ट। कैटेगरीज की एमरजेंसी वैसो एक्टिव एजेंट, एमरजेंसी में इसका यूज़ किया जाता है एज अ वैसो एक्टिव एजेंट के रूप में। ब्रांड नेम है एड्रेनलिन, एपीपेन और ऑटो इंजेक्टर फॉर IM यूज़, एपीपेन JR। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के में टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन हो जाएगी, BP बढ़ जाएगा, और पल्पिटेशन, एंजाइटी, ट्रिमर, पेशेंट को बेचैनी, ट्रिमर भी आ सकते हैं, ट्रिमर कांपना, एंड अरिथमियाज, हार्ट रेट का ऊपर नीचे होना अरिथमिया कहलाता है। फ्लक्चुएशन इन हार्ट रेट इज कॉल्ड अरिथमिया। एफटीनिब यूजेस की अगर हम बात करें, एफटीनिब की अगर हम बात करें किस कैटेगरी की मेडिकेशन है, तो ये टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है,
जे फॉर फैमिली इनहिबिटर। ई जे फॉर म्यूटेंट नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है। पोसोलॉजी टिपिकल अडल्ट डोज 40 mg ओरली और डोज एडजस्टमेंट फॉर टॉक्सिसिटी। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एंटी न्यूओप्लास्टिक, न्यूओप्लाज्म का मतलब ही कैंसर होता है, तो एंटी न्यूओप्लास्टिक का मतलब होता है ये के कैंसर को ख़त्म करने वाली दवा। ओरल टारगेटेड थेरेपी। ब्रांड नेम है गिलोट्रिफ। कॉमन साइड इफेक्ट है डायरिया, रैश, एक्नेफॉर्म, डर्मेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, पैरोंचिया। ये तो मुझे भी नहीं पता पैरोंचिया क्या है, भी चेक करना पड़ेगा लेक्चर के बाद में। एल्फेंटानिल, कमेंट में मुझे बता पैरोंचिया क्या है। ओके, अल्फेंटानिल यूजेस की अगर हम बात करें, शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज इन एनेस्थेशिया प्रोसीजरल ऑपरेटिंग रूम सेटिंग्स। अल्फेंटानिल, फेंटानिल और एल्फेंटानिल आर ओपियोइड्स। क्लास है इसकी ओपियोइड, म्यू एगोनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर पर काम करता है, ये म्यू रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। पोसोलॉजी की अगर बात करें, आईवी टाइट्रेटेड डोजेज बाय एनेस्थियोलॉजिस्ट, स्मॉल बोलस डिपेंडेंट ऑन क्लिनिकल सेटिंग्स। एनेस्थियोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया में, स्मॉल बोलस डिपेंडेंट ऑन क्लिनिकल सेटिंग। कैटेगरी है इसकी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, पेन को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओपियोइड ग्रुप की मेडिकेशन है। ओपियोइड ग्रुप की मेडिकेशन आपकी ट्रामाडोल भी ओपियोइड ग्रुप की मेडिकेशन है, और टेपेंटाडोल भी सिंथेटिक है, और फेंटानिल भी। ब्रांड नेम है अल्फेंटा। कॉमन साइड इफेक्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। जाहिर सी ओपियोइड ले रहे हो आप तो आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने की संभावना है, क्योंकि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया जा रहा है, तो बिना तैयारी के दिया नहीं जा सकता, और ब्रैडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। भूल के भी नहीं दें, एनेस्थी किसी दूसरे काम में ना बढ़े। एल्फुजोशिन यूजेस है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में यूज़ किया जाता है, इम्प्रूव यूरिनरी ट्रैक्ट। हाँ, अगर हम बात करें एल्फेंटानिल की, एल्फेंटानिल जाहिर सी बात है, इट इज़ ओबिवियस दैट वी यूज़ इन वेंटिलेटर सेटिंग्स, वी यूज़ इन ओटी प्रोसीजर, वी यूज़ इन orthopedic surgeries and any kind of surgery used by a well prepared anesthesiologist is gonna do सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। एल्फुजोसिन अल्फा ब्लॉकर, सॉरी अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, यानी कि ब्लॉक करता है अल्फा 1 रिसेप्टर को। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में इसका यूज़ किया जाता है। बीपीएच का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, यानी कि जिसके गदूद बढ़ना कह देते हैं, यानी कि पेशाब की दिक्कत। जब गदूद बढ़ जाते हैं हिंदी में कहें तो उसमें ही एल्फुजोशन दिया जाता है। इम्प्रूव यूरिनरी फ्लो, टू इम्प्रूव यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए एल्फुजोशन अल्फा 1 एड्रेनल रिसेप्टर क्लास की मेडिकेशन है, अल्फा 1 एड्रेनल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। सिलेक्टिव फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट में पोसोलॉजी 10 mg वंस डेली यूजुअली आफ्टर सेम मील ईच डे। कैटेगरी है यूरोलॉजिकल एजेंट के रूप में, एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लास है अल्फा ब्लॉकर के रूप में। अल्फा ब्लॉकर की और मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, सिल्डोसिन, टैमसुलोसिन, ये सब अल्फा ब्लॉकर्स हैं। कॉमन साइड इफेक्ट की अगर हम ब्रांड नेम की अगर हम बात करें, यूरोजाट्राल के नाम से आती है, 10 mg वंस डेली दिया जाता है। कॉमन साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, डिजीनेस, पोस्ट यूरल हाइपोटेंशन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, हेडेक, सर दर्द,
एलिस किरेन की हम बात करें, एलिस कायरेन की अगर हम बात करें, नाम भी सही नहीं लिया जा रहा, ऐसे से नाम है। यूजेस की अगर हम बात करें, यूजेस हाइपरटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है व्हेन अप्रोप्रिएट। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है, क्लास है इसकी डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, रेनिन को इनहिबिट करती है जिससे बीपी नहीं बढ़ता। पोस्टोलॉजी के हम 150 mg वंस डेली इनिशिएटेड, इनिशियल डोज में इंक्रीज 300 mg वंस डेली। 150 mg इनिशियल डोज है, 300 mg तक डोज बढ़ाई जा सकती है। कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव, ब्रांड नेम है टेक्टूरना। कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया, कफ, लेस देन एसी इनहिबिटर, हाइपरकैलेमिया व्हेन कंबाइंड विद अदर आरएएस ब्लोकर। रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लोकर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। डायरिया भी हो सकता है, कफ हो सकता है, हाइपरकैलेमिया भी होता है। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, पोटेशियम लेवल जब हाई हो जाता है बॉडी में तो उसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। एलिजाप्राइड, अगली मेडिकेशन हमारी एलिजाप्राइड। एलिजाप्राइड क्या है, एंटी एमेटिक मेडिकेशन है, यूज इन सम कंट्रीज फॉर नोजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रो पैरेसिस। क्लास है इसकी डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, प्रोकेनामाइड डेरिवेटिव है। पोस्टोलॉजी है वेरीज बाय फॉर्मुलेशन ऑफन 50 mg IM IV और 150 mg to 300 mg orally in divided doses depending on indication. कैटेगरी एंटी एमेटिक, एंटी डोपामिनर्जिक। ब्रांड नेम है नोटेबल, रीजनल ब्रांड नेम नोटेबल रीजनल डिपेंड करते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, सडेशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कर सकता है, बीपी लो कर सकता है, सडेशन कर सकता है यानी कि नींद आ सकती है। एलेंड्रोनिक एसिड, एलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनेट की अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में इसका यूज़ किया जाता है। पैगेट डिजीज़ ऑफ बोन में इसका यूज़ किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में इसका यूज़ किया जाता है। पैगेट डिजीज़ ऑफ बोन में इसका यूज़ किया जाता है। क्लास इसकी बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की मेडिकेशन है एलेंड्रोनेट। पोस्टोलॉजी की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस में 70 mg वंस वीकली और 10 mg वंस डेली ओरल टेकन ऑन एम्प्टी स्टोमक इन विद वाटर। रिमेन अपराइट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट तक लेने के बाद में खड़े रहना है। ये नोट कर ली जाए बात। 30 में अगर तो आपने किसी पेशेंट को एलेंड्रोनेट दिया, एलेंड्रोनेट टैबलेट दी या कैप्सूल या जो भी फॉर्मुलेशन आती है मार्केट में वो दिया आपने, तो उसे 30 मिनट तक कम से कम खड़े रहना है। कैटेगरी है इसकी बोन रिसॉर्प्शन इनहिबिटर है, बोन रिसॉर्प्शन इनहिबिटर है। और ब्रांड नेम है फोसामैक्स एलेंड्रोन, ब्रांड नेम है फोसामैक्स और एलेंड्रोन। कॉमन साइड इफेक्ट क्या करना है, ईसोफेजियल इरिटेशन कर सकता है, अल्सरेशन कर सकता है, म्यूको मस्कुलोस्केलेटल पेन कर सकता है, हाइपोकैल्सीमिया कर सकता है, कैल्शियम के लेवल को कम कर सकता है, रेयर ऑस्टियो नेक्रोसिस ऑफ द जॉ। देख रहा है। अच्छा ये मंगा दो ना माइक, कर दिया खराब मेरा लेक्चर। सही चल रहा है यार और